जुलाई के महीने में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरह से कोचिंग के अंदर हादसा हुआ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स की 3 लोगों की मौत हुई, उसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और कोचिंग सेंटर्स के एसोसिएशन के ऊपर जुर्माना लगाते हुए बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा का स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को बकायदा नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर एक तरह से डेथ चेंबर बन चुके हैं। इस फटकार के बाद केंद्र, राज्य और कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सख्त दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके पूछा है कि कोचिंग सेंटरों में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं, क्या इसका समय समय पर निरीक्षण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने के चलते 3 सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों की मृत्यु के बाद अब स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में आज सुनवाई करते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के हाल में घटी हुई इस घटना को लेकर के सभी की आंखें खोलने वाली बताया है। उन्होंने कहा है कि चेत जाइए, क्योंकि इस तरह के हादसे हमारे लिए शर्मनाक है। इसके अलावा 2 जजों की बेंच ने यह भी कहा कि ये जगह यानी कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर यानी मौत का कुआं बन चुके हैं। कोचिंग संस्थान में अब तक ऑनलाइन संचालन किया जाना चाहिए अगर किसी प्रकार का कोई खतरा है। जब तक वे सुरक्षा मापदंडों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मापदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न करें, कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों की जीवन और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट को लेकर के जांच की भी रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा पूछा है कि अब तक इसमें क्या हुआ। आपको बता दें कि इस इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी और इसकी जांच पुलिस कर रही थी और उसके बाद में सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई थी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को जांच में कोई संदेह ना हो। इस घटना में मारे गए सिविल सेवा अभ्यर्थियों की पहचान यूपी के 25 साल की श्रेया यादव, तेलंगाना के एक छात्र जिनका नाम तान्या सोनी था, इसके अलावा केरल के 24 साल के नेविन डेलविन के रूप में हुई थी। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटरों के लिए बाकायदा सुरक्षा इंतजामों की एक नियमावली बनी हुई है, लेकिन इस नियमावली का पालन शायद ही इन कोचिंग सेंटर्स में हो रहा था। इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र कई दिन तक दिल्ली की सड़क पर बैठे रहे और ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन करते रहे ताकि कोचिंग सेंटर चलाने वालों के ऊपर सुधार हो। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं, उनके लाइब्रेरी और उनकी क्लासेस बेसमेंट में चल रही। वहीं नियमों की बात करें तो कोचिंग सेंटरों के सुरक्षा नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर की कक्षा में प्रति छात्र कम से कम 1 वर्ग मीटर का स्पेस होना चाहिए, यानी बहुत सट करके लोग ना बैठे हों। कोचिंग के अंदर फायर और बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी है, जिसकी समय समय पर सक्षम अधिकारी और जिम्मेदार विभाग जांच करे। इसके अलावा बिल्डिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, लाइट की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम बेहद जरूरी है। वहीं अगर कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो पहली बार में उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना है और तीसरी गलती होने पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द करने का नियम है। लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र, राज्य और कोचिंग संस्थान ये क्या निर्णय लेते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 1 लाख रुपए का जो कोचिंग एसोसिएशन है उसके ऊपर जुर्माना लगाया है, ये कहते हुए कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो नियमावली बनी है उसका पालन हो, उसका अनुपालन हो और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ ना होने पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।